अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद के ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक है किस तरीके से डिफरेंट शेप आप ड्रॉ कर सकते हो, पॉलीगॉन हो या फिर आपके पास मुख्तलिफ शेप्स होते हैं तो वो किस तरीके से आपने ड्रॉ करने हैं वो आज जो कि हम लोग सीखेंगे। बहुत डिमांडेड है, बहुत अक्सर औकात बच्चे पूछ रहे थे सर किस तरीके से हम लोग बॉर्डर पॉलीगॉन टाइप का शेप बना सकते हैं या फिर ट्राइंगल टाइप का शेप बना सकते हैं या फिर सर्कल, और वो बता दिए लेकिन दोबारा से अगर सर्कल टाइप का शेप बना सकते हैं या फिर किस तरीके से मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं क्लिपी पाथ की मदद से। तो क्लिपी पाथ इन डिटेल में आज हम लोग सीखेंगे। क्लिपी पाथ क्या होता है क्या नहीं होता है। एक वेबसाइट होती है जो कि हमें बनाए बनाए शेप दे रहे थे, कोड दे रहे थे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और न्यू पेज लेने के बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ clippy.html के नाम से, और एक न्यू पेज दोबारा से ले लेता हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ स्टाइल के नाम से, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बाद इसको लिंक करा रहा हूँ। ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, किस तरीके से लिंक करना है किस तरीके से लिंक नहीं करना, तो ये सारा हम लोग सीख चुके हैं। अब ये style.css भी आ गया, दोनों को लिंक भी करा दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक div यूज़ कर रहा हूँ। div मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर, और div का कोई भी नाम नहीं रखते, सिंपली ऐसे ही रख देते हैं या फिर नाम रख देते तो बेहतर है। क्लास मैंने रखा div1, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने सेव करके css में आया .div1। सबसे पहले आपने वही करना है, विड्थ उसको दे देनी है, जिसे मैंने विड्थ दिया इसको 250 पिक्सल, ठीक है। आपने हाइट दे देनी है, हाइट मैंने दिया 250 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद आपने बैकग्राउंड कलर भी सेम दे लेना है, मैंने बैकग्राउंड कलर भी सेम दे दिया। अब ये ब्राउन वगैरह तीनों चीज़ें हम लोग दे चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ तो आप देख लेना। सबसे पहले आप बेसिक सा रेक्टेंगल शेप का डिव बनाओगे, इसके बाद आप चीज़ें अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर मैं आया, ये देखो मेरे पास एक कंप्लीट बन गया, ठीक है। ये एक डिव मेरे पास तैयार होके बन गया। इसको यहाँ पर ये ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। ये सिंपली मेरे पास एक डिव तैयार हो गया। अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं वेबसाइट की मदद लूँगा क्लिपी मार्स। अब क्लिप पाथ के लो, ये सारी चीज़ें मतलब वैसे होता तो क्लिपी पाथ की एक क्लिप पाथ भी होता है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, ये होता क्या है? अब ये होता है कि सिंपली हमारे पास ये वेबसाइट ये करेगा कि हमें एक जैसे भी आपने शेप बनाने पहले शेप बना दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि सिंपली ये आपको एक कोड दे देगा, आपने कोड कॉपी पेस्ट कर देना, बस आपका काम हो गया। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे सर ये तो मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये तो ओरिजिनल तरीका नहीं, हमें सीखना है। तो देखो ये भी सीखने का ही तरीका है। ये सिंपली मतलब क्या करना है, कॉपी पाथ करना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा कॉपी कर लेना है, मैं कह रहा ओनली इसके जो पाथ है उसको कॉपी करना है। अगर पाथ को खुद से लिखना चाहते हो तो फिर चलो देखते हैं किस तरीके से होता है। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब अगर चार आपने राउंड 4 कोने लिए हुए, यानी 4 कॉर्नर से 4 पॉइंट से, तो 4 रेडियस वगैरह ये सारी चीज़ें देनी होगी, वो भी बता दूंगा, वो मसला नहीं। अगर आप खुद से करना चाहते हो, खुद से बहुत मगजमारी होगी, तो इसलिए मैंने कह दिया कि आप कर सकते हो। अब देखो सिंपली हमारे पास यहाँ पे देखो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर मैं ये वाला यूज़ कर लूँ, ये वाला कर लो, ये वाला, अच्छा ये W3 स्कूल तो नहीं है लेकिन ये वाला कर लो, बाकी क्लिप पाथ ये वाला कर लो, क्लिप CSS क्लिप पाथ जनरेटर, ठीक है। तो कोई भी कर लो, मैं सिंपली आपको बेसिक सा करा रहा हूँ तो CSS क्लिप पाथ जनरेटर ही कराऊंगा। सारे एक ही तरीके से यूज़ होते हैं, खुद ही बाकी के चीज़ भी मतलब बाकी के रेक्टेंगल वगैरह भी देख लो। अब देखो यहाँ पे सिंपली देखो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, ये वाला बना, किस टाइप का आपको चाहिए। जैसे मुझे पॉलीगॉन चाहिए तो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया। अब पॉलीगॉन के बाद अच्छा पहले ट्राइंगल कर देते हैं या फिर पॉलीगॉन ही कर दे, चलो पॉलीगॉन मैंने कर दिया। अब पॉलीगॉन के बाद आपके पास ये नीचे कोड आ रहा होगा क्लिप पाथ पॉलीगॉन, और ये सारा आपके पास परसेंटेज के हवाले से आ रहा होगा। इसको आपने या तो ऐसे कॉपी करना है या फिर यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ होगा कॉपी, इसको कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपने CSS के यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सेम वही पेस्ट मैंने किया, देखो यहाँ पर मैंने किया क्लिप पाथ पॉलीगॉन 50% वगैरह, फिर वो सारा कोड हमारे पास आ गया। अब आके देखते हैं, हमारे पास ये था और ये हमारे पास कुछ इस टाइप का हो गया।
अब ये कर रहा है क्या है कि ये सिंपली क्या कर रहा है, अच्छा बिफोर और आफ्टर से भी हो सकता है सूडो क्लासेस जो कि आगे सीखेंगे, आखिर में ही सीखेंगे, लेकिन वो बहुत पंचायत है उसमें, मतलब इतना खास नहीं होगा। तो इससे मतलब हो सकता है बस आपने डिव बनाना है, उसको कॉपी पाथ वहाँ पे शेप बना के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, बस इतना सही काम है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से पॉलीगॉन बनाते हैं। अच्छा, अगर आपने ट्रायंगल बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रायंगल पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर देना है, और CSS में आके जो पहले क्लिप पाथ था इसकी जगह मैं दोबारा क्लिप पाथ लगा रहा हूँ ट्रायंगल का। ये देखो ट्रायंगल आ गया। अच्छा, इसका अक्सर औकात बच्चे पूछे सर खुद से करना है, खुद से करना है तो फिर ये होगा कि ये बता रहे पहले पॉइंट पे 50% 0% दे दो, दूसरे पॉइंट पे 0% 100% दे दो, तीसरे पॉइंट पे 100 और 100 दे दो। अब ये है क्या क्या नहीं है, तो ये देखो बता रहे हैं कि पहले पॉइंट पे 50 आगे होना चाहिए, नहीं हाफ तक होना चाहिए, और फिर 0 होना चाहिए, नहीं यहाँ से 0 होना चाहिए, फिर दूसरे पे यहाँ से मतलब 50 होना चाहिए, फिर नीचे 0, नीचे से दोनों जगह पे सेम ही है तो 100 रखा है। बहुत पंचायत है, ये तो 3 का था फिर भी समझ आ गया। बाकी जब आप जाओगे आगे तो कुछ इस तरीके से एरो टाइप का आ गया, तो इसमें देखना, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा होंगे तो बेहतर यही कि कॉपी पाथ कर लो। अब ज़रूरी नहीं है एक ही वेबसाइट होगी, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली उठाई, आपको ये और भी उठा सकते हो, कोई भी उठा लो, काम उसका एक ही है। देखो आपको शेप बनाना, किसी भी तरीके के आप शेप बना सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, सवाल उठता है कि सर हमने अपना शेप बनाना है, यानी किस तरीके से मुझे इसको एडिट करना है। अब मुझे ये 2 पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स गिवन है ना, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग भी कर सकता हूँ। ये देखो मैंने क्लिक करके ड्रैग कर दिया, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये शेप बन गया। अब देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे परसेंटेज वगैरह खुद ही एडिट हो रहे, बस खुद ही एडिट हो रहे, तो आपने बस कुछ नहीं करना, बस कॉपी पाथ कर लेना, Ctrl+S और यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो ये देखो आपके पास ऐसे शेप बन गया। अच्छा, मुझे कोई पॉइंट डिलीट करना है, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट डिलीट करना है, तो मैंने क्लिक करके, या कार्टिस का ऑप्शन आ रहा होगा, कार्टिस पे क्लिक कर दोगे, फिर आपने कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, वो वाला पॉइंट भी ख़त्म हो गया। यानी कोई भी शेप आप बना सकते हो इस मर्जी से। तो आज के लिए आज का जो टॉपिक हमारा यही था कि किस तरीके से आपने कर लेना है। अब ये है कि आप इस पे बैकग्राउंड भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो डेमो के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके आपने अपना पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। पिक्चर लगाना फिलहाल डिफ के अंदर नहीं सीखा, वो भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये डेमो के लिए, यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि डेमो बैकग्राउंड, तो डेमो बैकग्राउंड तो नहीं है फिलहाल, आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कर लेना। जैसे ये देखो ये आ गया, ये स्टार आ गया, स्टार को एक बना देते हैं। इसे यहाँ पे स्टार का मैंने क्लिप पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखो स्टार का भी आ गया। अच्छा, ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से, इसको मैं छोटा कर दूँ तो ये इतना ज़्यादा क्लिप पाथ जा रहा है, तो ये मैं एक ही लाइन में कोशिश कर रहा हूँ जूम करके, ताकि नज़र नहीं आता, तो फिर इसलिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्लिप पाथ क्या होता है। क्लिप पाथ हमारे पास किसी भी शेप आप क्लिप पाथ की मदद से बना सकते हो। अब आगे जाते हैं, आगे एक और डिफ है, एक और डिफ पे भी अप्लाई करते हैं, डिफ 2 पर। डिफ 2 पर मैंने कहा वेट अप्लाई होना चाहिए 250 पिक्सल, हाइट अप्लाई होनी चाहिए 250 पिक्सल, और हमारे पास एक आखिरी चीज़ जो कि बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई होना चाहिए एक्वा, और एक्वा को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास 2 डिफ आ गए, एक पहला डिफ और एक ये दूसरा डिफ। अब ये तो हो गया। अब नीचे वाले तो डिफ को मुझे कुछ इस तरीके से अलग शेप देना है, तो मैसेज वाला दे रहे थे, चलो कॉपी कर देना आपने, और यहाँ पर नीचे आके आपने पेस्ट कर देना, Ctrl+S और वहाँ जाके रिफ्रेश। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो। बॉर्डर का जो कि टॉपिक था, डिफ का तो कंप्लीट नहीं हुआ, डिफ में तो और भी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन बॉर्डर का ज़्यादा था कंप्लीट हो गया कि CSS की मदद से हम लोग क्या कर सकते, कोई भी शेप को सर्कल कैसे बना सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था। यहाँ पे आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी ही थी कि कोई भी CSS क्लिप पाथ सीख रहे थे हम लोग कि कोई भी शेप आप किस तरीके से बना सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल।
और एक नई वीडियो के साथ। क्लिप पाथ का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो गया। अगर क्लिप पाथ के रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी शेप आपको बनाना हो और आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है पर्सनल, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, आपको मैं जवाब दे दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ और एक नई क्लास के साथ, जो कि CSS कंप्लीट कोर्स की एक नई क्लास आएगी इंशाल्लाह, उसके साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।